जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम जो पढ़ेंगे एक खास टॉपिक है आपका फिजिक्स का लॉजिक गेट। क्या है लॉजिक गेट? और जिसको हम बोलते हैं तर्क द्वार। क्या बोलते हैं? तर्क द्वार। आइए समझते हैं लॉजिक गेट क्या होता है, फिर उसका हम प्रकार देखेंगे और सारी चीजों को देखेंगे इसमें। और जो एग्जाम में आपका है ये 5 से 6 मार्क्स का क्या करेगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, तो जो आपका ये जो लॉजिक गेट है, यह एक क्या है, डिजिटल परिपथ है। कैसा परिपथ है? डिजिटल परिपथ। और यह आपको डिजिटल परिपथ कहाँ दिखाई देगा? तो आपको मोबाइल फोन में दिखाई देगा, आपके डिजिटल वॉच में दिखाई देगा, या जो कंप्यूटर होता है उसमें दिखाई देता है डिजिटल डिजिटल परिपथ। ठीक है ना। तो यह एक तरह का क्या है, डिजिटल परिपथ है जो इनपुट माने जो हम क्या उसको दे रहे हैं और आउटपुट हमें क्या बदले में मिल रहा है, आउटपुट के बीच किसी खास संबंध को क्या ये करता है, हमें बताता है। परिभाषा की बात करें तो बोल सकते हैं लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ है जो हमें एक किसी खास इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को बताता है, या वह डिजिटल परिपथ जो किसी खास इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। आपको हम नोट्स दे देंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये जो है लॉजिक गेट कार्य किस पर करता है? तो ये जो कार्य करता है बुलियन अलजेब्रा। किस पर काम करता है? बुलियन अलजेब्रा। हिंदी में बोलें तो बुलियन बीजगणित। बुलियन बीजगणित पर कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए बुलियन बीजगणित क्या होता है। तो जो हमारा बुलियन बीजगणित है, ये जो है बुलियन अलजेब्रा, ये गणित की वैसी शाखा है, गणित की वैसी शाखा है जो सिर्फ जीरो और केवल, लिख सकते हैं केवल जीरो तथा एक, केवल जीरो और एक पर कार्य करता है। और इसमें मान की भी बात करें तो इसमें केवल कितने मान है? 2 ही मान है, 0 और 1। ठीक है। और ये जो आपका बीज गणित है, इसमें अगर क्रियाएं देखें तो इसमें जो होता है एंड का मतलब होता है डॉट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1.1 1 होता है। समझ रहे कि नहीं? 1 डॉट कितना होगा? 1 1 होता है। और इसमें क्या आएगा? एंड और गेट। तो इसमें और गेट का मतलब प्लस होता है, सॉरी और का मतलब प्लस होता है। एक नॉट आएगा, नॉट का मतलब क्या होता है? बार होता है। ठीक है। तो ये होता है एक बीज गणित होता है जिसमें हम इन चीजों को देखते हैं। इनमें 3 तरह की क्रियाएं होती है, डॉट, प्लस और ये माइनस नहीं है, ये बार वाला। 3 क्रियाएं इसमें होती है। तो ये आपका ये क्या होता है? बुलियन बीज गणित होता है जिसमें कितने संभव मान है? तो 0 और कितना है? 1 है। तो ये जो लॉजिक गेट है अक्सर वो किस पर कार्य करता है? बुलियन बीजगणित पर कार्य करता है। और इसका उपयोग हम ये बोलते हैं बुलियन बीजगणित जो है उसका उपयोग हम डिजिटल परिपथ में भी करते हैं, या बोल सकते हैं आप किस में करते हैं? लॉजिक गेट में करते हैं। आगे समझने की प्रयास करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये जो लॉजिक गेट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, तो जो आपका ये लॉजिक गेट है इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग इसका होता है मोबाइल में, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, डिजिटल वॉच, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? लॉजिक गेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब आप काम कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। एक काम कैसे करता है, देखिए, तो जो आपका मोबाइल का स्क्रीन है, टच स्क्रीन, तो जैसे हम टच स्क्रीन को
टच करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर किसको डिजिटल परिपथ में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल परिपथ में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी एप्लीकेशन को खोलना है, किसी ऐप को खोलना है, तो हम क्या करते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर टच करते हैं और जैसे टच करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल परिपथ में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एक इनपुट जो हम दिए हैं और इनपुट के रूप में ऐप हमारा क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक किस तरह ये काम करता है। खैर ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, हमने इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया आपको। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर और डिजिटल वॉच में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, लॉजिक गेट का, या आप बोल सकते हैं डिजिटल परिपथ का भी कहाँ यूज करते हैं, इसमें करते हैं। और देखिए इसमें दो संभव मान जो होते हैं, 0 और किस पर, 1 पर काम करता है। किस पर काम करता है, ये जो काम करता है 0 और 1 पर काम करता है। और 0 और 1 का मतलब इसमें क्या है, आपने एक और चीज इसमें ध्यान रखना है आपको, ये जो होता है ये बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 ही होता है और इसी बाइनरी नंबर पर हमारा क्या काम करता है, क्योंकि ये डिजिटल जो परिपथ है ये सिर्फ 0 और किसको जानता है, 1 को ही जानता है। इसमें 1 2 नहीं होता, किसको जानता है, 0 और 1 का। और 0 और 1 का मतलब क्या होता है तो इसको समझता है। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, या 0 का मतलब फॉल्स होगा, 1 का मतलब ट्रू होगा। 0 का मतलब लो होता है, 1 का मतलब हाई होता है। 0 का मतलब नो होता है, 1 का मतलब यस होता है। समझ रखनी, एक्टिव पैसिव भी होता है। खैर दो ही चीज याद रखना है कि 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब नो और 1 का मतलब क्या, यस। तो यह जो हम टच को स्क्रीन किए, जैसे हमने टच किया तो हमने इनपुट दिया उसको, यानी उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम एक का प्रयोग करेंगे। अगर उसके परिणाम हमें कुछ मिल रहा है, अगर जैसे एप्लीकेशन ओपन हो गया तो हमें इनपुट भी क्या मिलेगा, आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर जब कोई चीज जैसे बल्ब को जला रहा है, स्विच को ऑन किए तो हमने इनपुट 1 दिया, लेकिन बल्ब जल गया तो उसी को बोलेंगे आउटपुट कितना होगा, 1 बोल दिया मतलब जल गया, यस। समझ रहा है कि नहीं। अब जो समझने का प्रयास करते हैं, ये लॉजिक गेट जो होता है 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। एक और गेट होगा, एंड गेट होगा, नॉट गेट होगा, नॉर गेट होगा, नैन गेट होगा। ये आपका जो गेट है XOR, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए इन तीनों जो गेट है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन तीनों को बोलते हैं बेसिक गेट। क्या बोलते हैं, बेसिक गेट बोलते हैं। और देखिए नॉर गेट जो होता है, तो ये जो और गेट है, और गेट में ही नॉट गेट जोड़ देते हैं। देखिए नॉट गेट और गेट जोड़ कर क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। और नॉट गेट और एंड गेट के जोड़ देंगे तो नॉट में सिर्फ एन लेना है, इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, नैन गेट, नैन, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, नैन गेट। और एक जो है XOR, एक गेट आपको नहीं पढ़ना है। तो अब हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि और गेट क्या होता है, फिर एंड गेट क्या होता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए तो ये और गेट जो है इसको समझते हैं, और गेट। तो इसमें परिभाषा इसकी ये होती है, परिभाषा आपको मिल जाएगा, जब इनपुट, वह गेट जब इनपुट एक हो, एक इनपुट हो, खैर इसमें इनपुट 2 होता है। इनपुट कितना होता है, इनपुट की संख्या 2। कितने इनपुट होते हैं इसमें, 2 होते हैं। इसको ए और आप क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। कितने इनपुट होंगे, 2। और इसकी परिभाषा की बात करें तो वह लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट रहने पर ही आउटपुट प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। वह लॉजिक गेट, परिभाषा की बात करें तो वह लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट या दोनों
इनपुट रहने पर, दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, उसे और गेट कहते हैं। ठीक है, वह लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट या दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। अब इसका हम बनाते हैं सत्यता सारणी। क्या बनाएंगे, सत्यता सारणी बनाएंगे। देखिए सत्यता सारणी ऐसे बनाएंगे, एक यहां, अब देखिए इसमें लिख देंगे इनपुट और इसमें लिखेंगे आउटपुट। देखिए चूंकि इनपुट दो होता है ए और बी, ठीक है, इनपुट कितना होगा ए। अभी बताया है कि इसमें जो बीज बुलियन गणित होता है तो और इसमें आउटपुट y है तो y बराबर इसमें होगा a प्लस बी। और का मतलब क्या होता है a प्लस बी। देखिए इसमें क्या होता है कि इनपुट जैसे 1 एक लिखे हैं तो एक का मतलब ये आपको पता है कि एक का मतलब क्या होता है यस या ऑन। तो इनपुट एक है और यह मान लीजिए नहीं है तो भी हमें क्या होगा आउटपुट प्राप्त होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा याद रखना है कि अगर ये नहीं है 1, ए इनपुट नहीं दे रहे हैं केवल बी इनपुट दे रहे हैं मतलब यस में है तो 1 लिखेंगे तो तभी भी हमें क्या होता है आउटपुट प्राप्त होता है। अगला देखिए अब क्या करेंगे, अगर इसको भी हम क्या करते हैं 1 कर देते हैं और इसको भी क्या करते हैं 1 कर देते हैं, मतलब इनपुट दे रहे हैं इसको ए को भी ऑन किए हैं और बी को भी ऑन किया है तभी हमें क्या होगा इनपुट प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसको भी हमने 0 कर दिया और इसको भी 0, मतलब क्या हम इनपुट दे रहे हैं तो 0 का मतलब नहीं हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा आउटपुट भी क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, मतलब हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। 0 का मतलब क्या होता है कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। 1 का मतलब क्या होगा आउटपुट मिलेगा, यस लिखवाया था अभी आपको कि 1 का मतलब यस 0 का मतलब नो। तो ये हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसका हम क्या बनाएंगे विद्युत परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत परिपथ बनाएंगे। देखिए विद्युत परिपथ कैसे होगा इसका, और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं इधर ऐसे, ए हो गया और ये बी हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ बल्ब भी लगाना है, सॉरी, ठीक है, प्लस और माइनस। अब देखिए जो होगा इसमें तो ये जो लिखा है देखिए अगर हम क्या करें इधर से धारा जाएगी प्लस से और इधर आ जाएगी तो इसमें होगा ये कि जैसे ही हम क्या करेंगे ए को ऑन करेंगे उसको मैंने इनपुट देंगे, 1 का मतलब क्या हुआ ऑन, 0 का मतलब क्या ऑफ। तो ए को अगर ऑन करेंगे तो ऐसे धारा जाएगी, जैसे ऑन करेंगे तो बल्ब जाके क्या होगा हमारा जल जाएगा। देखिए धारा इसी लाइन से जाएगी और बल्ब हमारा जल जाएगा। 0 ऑफ भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं, बल्ब क्या होगा जलेगा, यानी जलेगा यानी यस जल रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। लेकिन अगर बी, अब इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं ऑफ ही रहने देते हैं। देखिए अब बी को क्या कर देना है ऑन कर देना है। किसको ऑन कर रहा है बी को, तो इसको ऑफ रहेगा ये ऑन रहेगा तभी बल्ब जल रहेगा, तभी भी हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इधर गया हाँ, तभी भी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है। अगर दोनों को भी ऑन कर दें, इसको भी ऑन कर दें इसको भी ऑन कर दें तो भी धारा क्या होगी चली जाएगी और हमें जलता हुआ बल्ब मिलेगा।
तो जब हम दोनों को ऑन करेंगे तभी इनपुट क्या मिलेगा हमें, यस में ही मिलेगा, यानी 1 1 है तभी 1 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को ऑफ रहेगा, ये स्विच, ये भी स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो जब दोनों ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये किसका विद्युत परिपथ था? तो ऑर गेट का था। आगे हम बात करते हैं इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की। किसकी? बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, डबल एस। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो y बराबर क्या है? a प्लस बी। यही क्या है? इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल सिंबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉजिकल सिंबल की बात करते हैं। तो लॉजिकल सिंबल इसका क्या होगा? तो देखिए कुछ इस तरह होता है। ये सी के जैसा बना के घुमा देंगे, टी और ऐसे लगा देंगे। कितने इनपुट है इसमें? 2 है, तो 2 लिखेंगे। और ये ऐसा, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और यहाँ क्या होगा? आउटपुट वाई जो बराबर होता है ए प्लस बी के। किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है। और इसमें देखिएगा हम इनपुट क्या क्या दिए ए के लिए, तो 1 0 1 0। आप चाहे तो शुरू में 0 0 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत ना। ठीक है। और बी के लिए क्या दिया? 0 1 1 0। और वाई को क्या क्या मिला? तो 1 1 0। कितना मिल रहा है? 1 1 0 मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा गेट था? ये हमारा था और गेट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ये जो अगला जो गेट हमारा आएगा वो होगा एंड गेट। क्या होगा? एंड गेट। देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं एंड गेट को। एंड गेट नंबर कितना हो गया आपका? 2। लिखेंगे वह लॉजिक गेट, लॉजिक गेट जब दोनों इनपुट रहते हैं, दोनों इनपुट रहते हैं तभी आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या होगा? जब दोनों इनपुट रहेंगे तभी आउटपुट प्राप्त होगा, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। जैसे इसके अगर हम सत्यता सारणी बनाए इधर, सत्यता सारणी देखिए, ये हो गया इनपुट और यहां हो गया आउटपुट। ऐसे तो यहां लिख देते हैं, यहाँ ए और यहाँ क्या हो जाएगा? बी। और यहाँ आपका जो y होगा ए डॉट बी। क्या होगा? ए डॉट बी। देखिए इसमें अभी आपको बताया है कि जब क्या होता है कि दोनों इनपुट रहते हैं तभी हमें आउटपुट मिलेगा। यानी अगर 1 लिखे 0 लिखे तो 1, लेकिन ये इनपुट है, मतलब 1 लिखे इसका मतलब है, क्या बी वाला है? नहीं है, तो क्या हमें आउटपुट प्राप्त होगा? तो नहीं, 0 मिलेगा। यानी कोई हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, तभी हमें कोई आउटपुट मिलेगा? कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ये भी 0 होगा। और दूसरी, जब मान लीजिए ये 1 ये भी 1 हो गया, तो हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि दोनों इनपुट रहने पे ही हमें आउटपुट मिलेगा, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। लेकिन अगर ये 0 कर दिए और ये भी 0 कर दिए, तो क्या कोई इनपुट है? 0 0 का मतलब कोई दोनों में से कोई इनपुट नहीं है, तो क्या मिलेगा? कोई आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी 0 होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इसकी सत्यता सारणी है भाई।
इस देख सकते हैं कि जब दोनों इनपुट है तभी ही आउटपुट मिल रहा है। तो परिभाषा में यही लिखा है कि वो लॉजिक गेट जब दोनों इनपुट रहते हैं तभी आउटपुट प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड गेट। ये नहीं लिखे, लिख दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या बनाएंगे, अब इसका हम विद्युत परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ कैसे बनेगा, तो इसको समझते हैं। ए हो गया और ये बी हो गया, और यहां पर छोटा ए प्लस, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, और यहाँ हम क्या करते हैं, एक बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 0 का मतलब यह है कि ये ऑन है, ये ऑफ है, तो क्या धारा जाएगा, नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। 0 1 का मतलब क्या हुआ कि ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन, मतलब ये ऑफ हो जाएगा, तो इधर से धारा जाएगा, लेकिन जैसे ये ऑफ रहेगा तो धारा आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, यानी ऑफ है, ये ऑन रहेगा तभी बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा, दोनों जब 1 1, दोनों जब ऑन रहेंगे, माने ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तभी तो बल्ब जलेगा। तो जब दोनों 1 1 होंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा। तीसरा, जब दोनों ऑफ होंगे, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ होगा, 0 का मतलब क्या हुआ, ऑफ ही तो हुआ। जब ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा, तो ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। समझ रहे कि नहीं, तो ये किसका विद्युत परिपथ होता है, तो ये होता है एंड गेट का। अब इसका हम क्या देखते हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, y बराबर a डॉट बी, क्या होता है, a डॉट बी होता है। अब इसका हम क्या देखते हैं, लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल। देखिए लॉजिकल सिंबल में क्या होगा, तो इसको समझते हैं। लॉजिकल सिंबल में क्या होगा, तो लॉजिकल सिंबल जो इसका होगा वो ऐसे होता है, डी के जैसे, ये पूरा डी होगा, उसमें सी बनाता है, ये ऐसे होगा। ठीक है, और एक यहाँ और एक यहाँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया, जो क्या होगा, ए डॉट क्या, बी के बराबर होगा। और देखिए 1, एक क्या क्या इनपुट दिया है, तो 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, और इसमें क्या होगा, बी को क्या क्या दिया है, 0 1 1 0, और वाई को क्या प्राप्त हुआ है, 0 0 1 0। तो इसका लॉजिकल सिंबल हो गया। अब हम बात करते हैं नॉट गेट का। किसका बात करते हैं, तो नॉट गेट का। नॉट, तीसरा जो नॉट गेट, देखिए इसमें क्या होता है, वह लॉजिक गेट, वह लॉजिक गेट जिसमें इनपुट रहता है तो आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। वो लॉजिक गेट जिसमें इनपुट रहता है तो आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब इनपुट नहीं रहता है तो आउटपुट प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इनपुट रहेगा, अजीब गेट है, तो इनपुट रहेगा तो आउटपुट प्राप्त होगा, और आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब इनपुट नहीं रहता है तो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और ध्यान देना है, यह एक इनपुट वाला, कितना, एक इनपुट वाला, यह एक इनपुट वाला गेट है।
देखिए कितना होगा इसमें इनपुट, एक ही इनपुट वाला होता है। जैसे यहां लिख देते हैं इनपुट और यहां लिख देते हैं आउटपुट। देखिए तो होगा क्या इसमें, तो यहाँ a है, यहाँ क्या होगा y बराबर a पर बार, क्या पढ़ते हैं y बराबर a पर बार। इसमें दो ही कंडीशन बनेगा, मतलब इनपुट है तो क्या आउटपुट प्राप्त होगा, नहीं, जीरो। इस पर बार लगा देंगे तो ये बीच यही जो होता है बुलियन अलजेब्रा का नियम होता है। 1 रहेगा, इस पर बार लगा देंगे तो किससे बदल जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। और देखिए अगर इनपुट मतलब जीरो, जीरो का मतलब इनपुट नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और यही सेम आपको चीज बताया है कि जब वो लॉजिक गेट जिसमें इनपुट रहता है तो आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब इनपुट नहीं रहता है तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट। अब इसका हम क्या देखते हैं, विद्युत परिपथ देखते हैं। क्या देखते हैं, विद्युत परिपथ। देखिए तो इसका हम समझते हैं विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत परिपथ कैसा इसका होता है, तो कुछ इस तरह होता है। ए ये बल्ब बन गया और ये प्लस ये माइनस। देखिए तो जैसे बल्ब स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, स्विच क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये मालूम होगा कि विद्युत धारा जो होती है वो न्यूनतम रास्ते को अपनाती है, न्यूनतम मार्ग को अपनाती है। जैसे इसको ऑन करेंगे धारा ऐसे जाएगा, घूम कर फिर कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा, उधर जा ही नहीं पाएगा, तो क्या बल्ब जला गया। तो अगर इसको हम ऑन कर रहे हैं मैंने इनपुट दे रहे हैं तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। और जैसे इनपुट नहीं देंगे मतलब जीरो रहेगा, ये कितना रहेगा, जीरो रहेगा, तो धारा आसानी से जाएगा और बल्ब को क्या करेगा, जला देगा, क्योंकि बीच में तार जो है टच ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे स्विच को दाबे मतलब इनपुट दिए तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब आउटपुट क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अब इसका हम क्या बात करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a पर बार। y बराबर क्या हो जाएगा, a पर बार। अब इसकी लॉजिक सिंबल की बात करें, लॉजिक सिंबल, तो y बराबर होता है, सॉरी ऐसे, और यहाँ एक क्या होगा, इस तरह होगा, ठीक है, और ऐसे होगा। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है नॉट गेट। यहाँ a रहेगा और यहाँ y बराबर a पर क्या रहेगा, बार। जैसे यहाँ a को क्या क्या इनपुट दी है, तो 1 और 0, और क्या प्राप्त हुआ, 0 और 1 प्राप्त हुआ। इतना चीज को समझे होंगे। अब हम समझते हैं इन जो दोनों से मिलकर जो बनता है वो कौन कौन सा गेट होता है। तो आगे समझाया तो 3 समझ ली, और 2 और गेट हमें समझना है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए तो एक होता है नॉर गेट, चौथा नॉर गेट, इसी को बोलते हैं नॉट गेट प्लस क्या, और गेट। तो जो नॉट गेट और किससे मिलकर बना, और गेट से मिलकर बना, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। लिख सकते हैं वैसा गेट जो नॉट गेट और किससे मिलकर बना, वह लॉजिक गेट, वह लॉजिक गेट जो नॉट गेट तथा और गेट से मिलकर बना हो, से मिलकर बना हो। जो किससे बना हो, वो लॉजिक गेट जो नॉट गेट तथा और गेट से मिलकर बना हो, उससे हम क्या कहते हैं,
उसे कहेंगे नॉर गेट, उसे नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका सततता सारणी देखते हैं, थोड़ा मार्कर को चेंज कर लें। देखिए इसमें अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए, ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी, तो यहाँ इनपुट ए बी देखिए ये इनपुट हो गया और यहाँ आउटपुट, ऐसे आउटपुट यहाँ कर देते हैं a प्लस बी। ठीक है, यहाँ जो y बराबर होगा a प्लस बी पर क्या होगा बार, क्योंकि जब आप कभी हम नॉट गेट पढ़ाए तो हम बता रहे थे कि नॉट गेट में y बराबर a पर क्या लिखे थे बार लिख रहे थे। तो इसी तरह देखिए नॉट और में नॉट लगा कि नहीं लगाया, तो और गेट में क्या होता है a प्लस बी पर चल रहा था, जो उसका बुलियन व्यंजक था वो क्या था a प्लस बी था। अब a प्लस बी पर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो इसको समझते हैं। देखिए जैसे अगर इनपुट 1 है, यहाँ ए इनपुट है बी नहीं है मतलब 0 है, तो क्या होगा अगर जोड़ेंगे तो 1 होगा, लेकिन आउटपुट में क्या होगा इस पर जैसे बार लगाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर ये 0 है ये 1 है तभी भी हमें a प्लस बी मतलब 1 मिलेगा, लेकिन ये चूंकि नॉर गेट बन गया है इसलिए जैसे इस पर बार लगाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं। अगर ये भी है और ये भी है दोनों है तो क्या होगा 1 1 1 होगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इस पर जैसे बार लगाएंगे 0 बन जाएगा। लेकिन जैसे ये भी 0 ये भी 0 माने इनपुट 0 0 हो गया, तो बताओ आउटपुट क्या मिलेगा, सॉरी a प्लस भी 0 ही होगा, लेकिन जैसे इस पर बार लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी सेम है, जैसे और गेट की परिभाषा हम बोले थे वो लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों इनपुट रहते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है आउटपुट प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या होगा वो लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों इनपुट रहते हैं, एक या क्या रहेंगे दोनों इनपुट रहेंगे, तो हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता। कब प्राप्त होगा जब दोनों इनपुट में से कोई इनपुट नहीं रहेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा आउटपुट प्राप्त होगा। देख रहे हैं नहीं, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो हमें क्या मिल गया आउटपुट प्राप्त हो गया। तो ऐसे गेट को हम क्या बोलते हैं और गेट बोलते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम इलेक्ट्रिक परिपथ बनाएंगे, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। देखिए तो विद्युत परिपथ कैसे होगा इसका, तो यहाँ हम बल्ब जोड़ेंगे एक और इसमें क्या करते हैं ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस, इधर से धारा जाएगा, यहाँ बल्ब वैसे बना देता है। देखिए तो जैसे हम क्या करेंगे, अगर 1 को क्या कर रहे हैं चालू कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, तो धारा जाएगी ऐसे घूम के चली आएगी, क्या उस साइड जाएगी, जब उस साइड नहीं जाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। दूसरा अगर बी को ऑन कर रहे हैं, देखिए यहाँ दी है बी को 1 ऑन कर रहे हैं, तो फिर धारा जाएगी घूम के चले आएगी, ये बल्ब क्या होगा नहीं जलेगा। अगर दोनों को ऑन कर दे रहे हैं तो ये स्विच ऑन होगा, तो धारा ऐसे जाएगी घूम के चले आएगी, क्योंकि धारा न्यूनतम मार्ग को अपनाती है, कम से कम रास्ता को अपनाती है। तो देख रहे हैं कि नहीं तीनों कंडीशन बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन इन दोनों को ऑफ कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं ऑफ ही रहने देते हैं, तो धारा ऐसे जाएगा फिर इस बल्ब को क्या करेगा जला देगा। देख रहे हैं अजीब गेट है, जब ऑफ है तो धारा क्या हो रहा है जल रहा है, जैसे नॉट गेट में था कि उसमें भी क्या था स्विच दोनों स्विच जो ऑफ था तो बल्ब क्या हो रहा था जल रहा था, लेकिन जैसे ऑन कर रहे थे बल्ब नहीं जल रहा था। अब इसका हम देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन।
तो बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा आपका, ये जो होगा y बराबर a प्लस बी पर क्या होगा, बार। अब इसका हम देखते हैं लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल। तो देखो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, नॉट गेट और गेट। तो पहले और गेट आपका कैसे होता तो अभी बताया, इस तरह जो आपका होता है और गेट होता है, ए और बी। इसी को क्या करते हैं प्लस, इसी में क्या जोड़ देंगे, और यहाँ y बराबर होता है a प्लस बी। इसी में यहाँ क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। तो एंड ये हो गया, आई नहीं तो इसी को हम ऐसे दिखाते हैं। यहाँ क्या होगा, y बराबर a प्लस बी पर क्या, बार। तो ये हमारा क्या हो गया, और गेट, ऐसे नॉर गेट हो गया। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या ऐसे, इसको ऊपर दिखा देते हैं। देखिए यहां पर, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और यहाँ जो ये नथुनी है यहाँ पहना देंगे नथुनी को, और ऐसे खींच देंगे। देखिए तो ये हमारा और गेट है, और ऐसे पहना के नथुनी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। ये किसका सिंबल हो जाएगा, नॉर गेट। अब लास्ट जो गेट बचा है वो नैन गेट बचा है। क्या बचा है, कौन सा गेट, तो ये जो है हमारा NAND, नैन गेट। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो होता है वह लॉजिक गेट जो किससे, नॉट गेट तथा एंड गेट से मिलकर बना होता है, एंड गेट से मिलकर बना होता है, उसे नैन गेट कहते हैं। देखिए यह जो गेट होगा इसमें दोनों होगा, नॉट गेट भी होगा और क्या होगा, एंड गेट भी होगा। दोनों गेट को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, नैन गेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नैन गेट। अब इसकी सत्यता सारणी के बारे में बात करते हैं, तो जस्ट एंड गेट का क्या होगा, उल्टा होगा। किसके उल्टा होगा, एंड गेट में। एंड गेट में क्या था, याद थोड़ा पारिए कि जब दोनों इनपुट रह रहा था तभी हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा था। इसमें जस्ट क्या होगा, इसके उल्टा होगा। ठीक है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो बनाएंगे इसकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल। तो यहाँ इनपुट लिखते हैं और यहाँ आउटपुट। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, यहाँ क्या होगा ए डॉट क्या बी। आउटपुट में क्या होगा, तो चूंकि ये नैंड गेट बन गया है तो ए डॉट बी पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब इसको समझते हैं। तो देखिए उसमें क्या था कि अगर ये 1 था और ये क्या था 0 था, तो ये कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अब 0 पे जैसे बार लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो ये भी कितना होगा, 0। मतलब कोई इनपुट प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जैसे इस पर बार लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये भी 1 1 था, तो क्या था, ये 1 था।
और जब 1 पर बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा लास्ट। इसमें जो है अगर ये 0 है मतलब कोई इनपुट नहीं है, यहाँ भी कोई इनपुट नहीं है, तो अगर एंड गेट के अनुसार देखें तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जैसे बार लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा नैंड गेट होता है इसमें 3 कंडीशन में बल्ब जलेगा और एक कंडीशन में क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब इसका हम क्या देखते हैं, विद्युत परिपथ देखते हैं। क्या देखते हैं, विद्युत परिपथ। इसको हटाते हैं। देखिए अब इसका विद्युत परिपथ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो विद्युत परिपथ होगा, विद्युत परिपथ ऐसे कुछ होगा, इस तरह। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, फिगर बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसमें क्या ए हो गया, बी हो गया। इसमें क्या होगा, अगर हम ए को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ए को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ए को ऑन कर रहे हैं तब यहाँ धारा आएगी, फिर इधर चली जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं, सॉरी यहाँ बी लिखना है। तो ए को जैसे ऑन करेंगे तो धारा ऐसे जाएगी और यहाँ आएगी, फिर आगे रास्ता बंद है तो फिर ऐसे जाएगी, बल्ब को क्या करेगी, जला देगी। अगर क्या करते हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, ऑफ कर दे रहे हैं, और बी को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तभी बल्ब जल जाएगा, धारा जाएगी, क्योंकि ये ऑफ है तो धारा आगे जाएगी, बल्ब को जला देगी। अगर दोनों को ऑन कर दे रहे हैं तो ऐसे धारा जाएगी, ऐसे चली आएगी घूम कर, फिर ऐसे न्यूनतम मार्ग को धारा अपनाती, उधर जेबी नहीं करेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आके फिर ऐसे चली आएगी। जब दोनों ऑन रहेगा तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन देखिए दोनों को अगर आप हम कर दें, दोनों क्या करते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं, तो बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा। बल्ब क्या होगा, हमारा जल जाएगा। ये तो इसका विद्युत परिपथ था। अब इसका हम देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्या देखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा y बराबर a डॉट बी पर क्या, बार, a डॉट बी पर बार। और इसका हम जो लॉजिकल सिंबल देखेंगे, लॉजिक सिंबल, वो क्या होगा, देखिए तो लॉजिक सिंबल जो होगा इसका, तो क्या करेंगे, एंड गेट कैसे होता है, तो ये ऐसे होगा एंड गेट, ए और बी। इसमें y बराबर क्या होता है, ए डॉट बी। इसी में क्या करेंगे, कौन सा गेट जोड़ देंगे, ये नॉट गेट। और ये क्या होता है, हमारा नॉट गेट होता है, जिसमें y बराबर क्या होगा, a डॉट बी पर क्या, बार होगा। समझ रहे हैं, ए डॉट बी पर क्या होगा, बार होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे उसमें बनाया था, ऐसे बना के ऐसे खींच देंगे। और y बराबर क्या होगा, नथुनी यहाँ पहना देंगे। जैसे नथुनी आएगा तो समझ लीजिएगा क्या होगा, न से नथुनी, न से नॉट गेट, ऐसे बना होगा उसमें। तो ये हमारा क्या होगा, नैंड गेट। तो हमने क्या देखा, 6 जो गेट था उसके बारे में, सॉरी 5 जो गेट था हमने देखा पूरा डिटेल से। और इसमें एक भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये छोटा सा एक वीडियो था, फिर हम आगे जो है किसी खास टॉपिक के बारे में वीडियो को डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।